स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के बाद 92 से लगाकर आज तक एक भी जजमेंट ऐसा नहीं है जिस जजमेंट में शो काज की स्टेज पर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ है। राजस्थान ਦਾ सियासी संग्राम जयपुर तो हुण दिल्ली पहुंच गया। स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के फैसले तो खफा ने, हक्कां दा काण होया, इसलिए उदाहरण दे राजस्थान विधान सभा के स्पीकर जोशी मामला सुप्रीम कोर्ट दियां बरूहां तक लै गए ने। तो ये उस अथॉरिटी को डिमिनिश कमजोर करने का काम है जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। एज ए स्पीकर माई सिंपल कोई मेरे पास एप्लीकेशन नहीं, उसके लिए मैंने जानकारी देने का एक तरीका होता है, वो नियम बने में उसमें शोकाज नोटिस दिया कि ये मेरे पास है, इसको आपको क्या बोलना, दैट्स ऑल। स्पीकर ने पूछा क्यों ना कार्रवाई होवे। जदों कार्रवाई च अड़िक्का पिया तां गुहार सुप्रीम कोर्ट नूं लाई। मामला भावें कानूनी दापेच च फसिया है, पर सियासत भी सिखरां ते है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि उसमें जब विधायिका में चर्चा के बाद में कोई समाधान नहीं होता तो न्यायपालिका उस पर पूरी तरीके से व्याख्या करती है। ये केवल पहला इंसिडेंट नहीं है, अनेकों अवसरों पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की, प्रावधानों की व्याख्या अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे हुई है। ये सामान्य सी बात है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका समाधान किस तरीके से हो, तो अंत में हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका जो निर्देशित करती है उसकी अनुपालना सब लोग करते हैं। ये पहला अवसर नहीं है, इस तरीके के अनेक प्रदेशों में, देश में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई थी जिस पर न्यायपालिका ने अपनी तरफ से इंटरवीन भी किया और व्याख्या भी की है। इसलिए ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विधायिका और न्यायपालिका ये किसी नतीजे पर पहुंचती हैं और निर्देशित करती हैं, तो उन संकट का या इस तरीके की संवैधानिक जो गतिविरोध होता है उसका समाधान होता है। ये उनका अधिकार है कि अपने अधिकारों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करेंगे। लीगल इंटरप्रिटेशन है, एक बार तय होगा। जहाँ तक सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला है, उन्होंने अपने जजमेंट को रिजर्व किया है और ये भी राइट हाई कोर्ट का है, जजमेंट को रिजर्व करते हुए। जनरल लीगल प्रॉपर्टी होती है जब हाई कोर्ट में कोई इशू पेंडिंग है और उस इशू के ऊपर फाइनल जजमेंट के लिए पेंडिंग है तो दोनों पार्टीज उसके स्टेटस को रखते हुए उसके ऊपर आगे मूव नहीं करती। एक जनरल लीगल प्रॉपर्टी भी, और इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट कैसे करता है इसको देखने का विषय रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी, जहाँ तक हाई कोर्ट का विषय, मुझे लगता है जितनी मेरी कानून की समझ है उस सारी स्थिति में हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया और कहीं भी केवल हाई कोर्ट को अभी तक कोई किसी तरह का नहीं अपने आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। 14 जुलाई ਨੂੰ स्पीकर ने विधायकों ਨੂੰ नोटिस दिता। 19 विधायकों ਨੂੰ अयोग्यता ਦਾ नोटिस दिता गया। 17 जुलाई ਨੂੰ दोपहर तक जवाब तलब किया गया। 15 जुलाई ਨੂੰ स्पीकर ने बागी विधायकों ਨੂੰ अयोग ऐलानन की प्रक्रिया शुरू की सी। सवाल उठा कि पार्टी विरोधी गतिविधियां ते बागियां ਨੂੰ अयोग क्यों नहीं ऐलान दिता जाना चाहिए। 16 जुलाई ਨੂੰ कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस खिलाफ पटीशन पाई। 17 जुलाई ਨੂੰ राजस्थान हाई कोर्ट दे विच सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की पटीशन ते सुनवाई हुई। 18 जुलाई ਨੂੰ डबल बेंच ने सुनवाई की। 18 जुलाई ਨੂੰ सुनवाई दे लई 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई। 20 जुलाई ਨੂੰ बहस पूरी न होने करके 21 जुलाई ਨੂੰ मुड़ सुनवाई हुई। 21 जुलाई ਨੂੰ दोवां पक्षां की सुनवाई तो बाद 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित कर लिया गया। 22 जुलाई ਨੂੰ स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। भाई एक बार डिस्कशन हो गया तो राइट, पहले उत्तराखंड में केस हुआ अमरा चौधरी जी का, तो कोर्ट में जब सबको मालूम है कि कानूनन स्पीकर के पास अधिकार है तो ये स्थिति बननी नहीं चाहिए कि उसमें कानूनन क्या स्थिति थी जिसमें इतना लंबा चौड़ी डिबेट हो। इशू सिंपल था कि जो शो काज नोटिस इशू किया, उस शो काज नोटिस के बाद प्रक्रिया हो जाती और मान लो प्रक्रिया होने के बाद निर्णय गलत होता है या कानून सम्मत, तो उनको अधिकार था कोर्ट में जाने का और कोर्ट कॉग्निशन लेता। खुद समझदार है, वो सब इस बात को जानते हैं। मेरा पर्सनल मामला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अलग से लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, इनकी पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इनकी पावर चैलेंज होगी तो देश में फिर लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। जिन्हां विधायकों नूं नोटिस होया उन्हां दे विच सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुज्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, PR मीणा, सुरेश मोदी, पंवरलाल शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश पाकर, रामविनास गावड़िया,
हरीश मीणा, बुजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेंद्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह शामिल ने। राजस्थान च सियासी घमासान दा अज 13वां दिन है। नित सियासी ड्रामे दा कोई ना कोई नवा एपीसोड आ ही जांदा है अते नाल ही बरकरार है सियासी संग्राम ते सस्पेंस भी।